जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज से एक नए तरीके की शुरुआत करेंगे। अब तक हमने टॉपिक वाइज जो भी पढ़ा, एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया। अब हम पूरे सिलेबस को देखते हुए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे जो आपको सीधे सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है, तो आप निरंतर और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। इधर उधर के कोई भी प्रकार से भटकाव से दूर रहिए और जितनी हो सके पूरी मेहनत कीजिए ईमानदारी से, परिणाम अच्छा रहेगा। इस क्लास की नियमितता को बनाए रखने के लिए इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जितने आप आगे शेयर करते हो, जितने आप लाइक करते हो, उसी प्रकार से आगे एक और क्लास की नियमितता बनी रहती है और हम भी आपके लिए निरंतर क्लास लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। कोलेस्ट्रम क्या है? पहला प्रश्न है, कोलेस्ट्रम क्या है? ये कोलेस्ट्रम क्या होता है? प्रसव के पश्चात मादा के स्तन ग्रंथियों से प्रथम बार स्रावित गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम, जिसको खीस भी कहते हैं। प्रसव के पश्चात जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो प्रसव के पश्चात, प्रसव का मीन्स बच्चे का जन्म होना, तो प्रसव के पश्चात मादा के स्तन ग्रंथियों, मादा बोले तो फीमेल के स्तन ग्रंथियों से प्रथम बार का मतलब फर्स्ट टाइम स्रावित गाढ़ा और पीला दूध, जो दूध होता है उसका रंग हम सामान्यतः देखते हैं व्हाइट होता है, जबकि जब प्रथम टाइम दूध निकलता है तो वो कैसा निकलता है? येलो। उसको अपने साइंस में कहेंगे कोलेस्ट्रम, या फिर एक नाम आ सकता है खीस। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी माँ ने हमको जो दूध पिलाया फर्स्ट टाइम, तो प्रथम बार जो दूध स्रावित वो गाढ़ा होता है। ये कहते हैं कि मतलब इसमें बहुत ही ऊर्जा होती है, एनर्जी अच्छी होती है। तो ये पशु के लिए भी वही रहता है और मनुष्य के लिए भी वही रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, उसके लिए कोलेस्ट्रम प्रयोग करेंगे। तो सीधा सीधा आपको इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट टाइम स्तन ग्रंथियों से दूध निकलता है वो कोलेस्ट्रम है। नेक्स्ट देखिए, किसी एक अंतःगर्भाशय युक्ति IUD का नाम लिखिए। किसी एक अंतःगर्भाशय युक्ति, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी युक्तियों के नाम पढ़े थे और बहुत सारे पूरे नाम पढ़े थे, फुल फॉर्म। अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो माँ क्लासेस यूट्यूब चैनल सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी की, क्लास 10th साइंस की, सब आपको क्लासेस दी हुई है। तो जो IUD इंट्रा यूट्रस डिवाइस, तो जो अंतःगर्भाशय युक्ति, हिंदी में जिसको कहते हैं अंतःगर्भाशय युक्ति, उनके नाम लिखना है। तो एक नाम है कॉपर टी, अगर आपको पूरा याद हो जाए तो पीछे लगा देना 380, कॉपर टी 380। एक है मल्टी लोड, पीछे लगा देना 375। उसके बाद एक है पैरागार्ड, मिरेना, काइलिना, कॉपर 7। तो एक कॉपर टी याद कर देना, एक मल्टी लोड याद कर देना और कॉपर टी, और तीसरा याद कर देना कॉपर 7। अगर ये नाम आपको याद हो जाए तो बढ़िया, परीक्षा में 1 या 2 आपको IUD के नाम पूछे जाते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर कह सकते हैं गर्भ को रोका जाता है। तो इन टेक्निक का प्रयोग इन तकनीकी का प्रयोग करके कॉपर टी, मल्टी लोड, पैरागार्ड, मिरेना और काइलिना, कॉपर 7, इनकी एक अवधि होती है, इनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय तक अगर मेल और फीमेल किसी भी प्रकार से रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसमें जो स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। तीसरा है, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का क्या नाम है? जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक
गाय, तो उसका नाम है रोजी गाय। ये आया हुआ सवाल भी है और वापस भी आ सकता है। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय, तो ट्रांसजेनिक आपको पता ही है, उस जिसके अंदर जीन चेंज कर दिए जाते हैं। तो जो जीन चेंज करेंगे तो आनुवांशिकी रूप से जिस गाय पर प्रयोग किया गया वो गाय का नाम है रोजी गाय। क्या नाम है? रोजी गाय। अगला है, वह एंजाइम जो डीएनए खंडों को जोड़ने में, ध्यान रखना, प्रयुक्त होता है। ऐसा एंजाइम जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम है? डीएनए लाइगेज। याद करना इसको, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए खंडों को जोड़ना, तो आपको पता है डीएनए के जो खंड होते हैं उसी को तो हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। जीन की डेफिनेशन है डीएनए के खंड और एक ऐसा एंजाइम जो इन डीएनए खंडों को जोड़ता है। और याद रखना डीएनए का पूरा नाम तो आपको बताया है लास्ट क्लास में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, डीएनए द्विकुंडलित संरचना है। कैसी संरचना है? डीएनए द्विकुंडलित संरचना है। और ये द्विकुंडलित संरचना 3' 5' 5' 3' होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से, इस प्रकार से ये डीएनए का जो आप बनाओगे उसमें 3' 5' 5' 3'। तो इस प्रकार से द्विकुंडलित संरचना जिसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये हम अगले क्लासों में और क्वेश्चन लाएंगे आपको। डीएनए क्षार के घटने बढ़ने से कौन सा उत्परिवर्तन होता है? उत्परिवर्तन की डेफिनेशन भी पूछ जाती है आपको। तो उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है? उत्परिवर्तन में डीएनए की संख्या में चेंजेस आता है। तो डीएनए के क्षार जो होते हैं, यही मैंने अभी बात बोली, नाइट्रोजन बेस है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन। तो ये होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन। तो ये डीएनए के जो क्षार है इनकी संख्या घटेगी बढ़ेगी। ये किस परिवर्तन में होता है? तो ये बिंदु उत्परिवर्तन होता है। बिंदु उत्परिवर्तन जो पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट, ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन होगा। एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा है बिंदु उत्परिवर्तन। तो याद रखना इसमें बिंदु उत्परिवर्तन में जो डीएनए के क्षार होते हैं उनकी संख्या घटने बढ़ने से उत्परिवर्तन होता है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गोल्डन राइस का मीन्स है चावल। राइस का मीन्स क्या है? चावल। नाम आ सकता है धान। तो ध्यान रखना किसकी अधिकता होती है उसमें? विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से गोल्डन राइस तैयार किया गया है, तो उसमें विटामिन ए की अधिकता है, उसकी मात्रा अधिकता कह सकते हैं, परीक्षा में प्रचुरता पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी पूछे तो याद रखना विटामिन ए उसमें बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे आपको पूछ ले वो LAB वाला, तो LAB का पूरा नाम भी इसमें आ जाएगा, इसी चैप्टर में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो आपको दही के अंदर बताया गया है। लैक्टिक अम्ल होता है दही में, वही। ठीक है। और आपको इसमें पूछा जा सकता है जैसे गोल्डन राइस हो गया, तो गोल्डन राइस इसमें जैसे दही का पूछ ले। अब ये दही की बात आई तो दही में विटामिन कौन सा है? तो B12। ये हमारे लिए बहुत मतलब कह सकते हैं कि शरीर के अंदर उदर में जो भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो दही का सेवन किया जाता है। ऐसे आपको नेक्स्ट और क्लास मिलेगी। अब आपको एक क्लास में 6 क्वेश्चन मिले, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा समझाया है वो ध्यान रखना। खाली ये प्रश्न ही है, उस प्रश्न के अंदर से कहीं और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे जीन की परिभाषा बन गई यहाँ से, जैसे ये संरचना कैसी है, द्विकुंडलित संरचना बन गई। जैसे ये एक्स्ट्रा सवाल बन गया LAB का पूरा नाम, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं वो लिखो। तो आपको प्रश्न भले ही 6 है, परंतु इस 6 प्रश्न से अब डबल प्रश्न बन गए। अगली क्लास में हम और मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।